हेलो एवरीवन, मैं शीतल बाकरे, स्टॉक ब्रोकर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। लास्ट वीक दोनों टारगेट मतलब ऊपर का और नीचे का दोनों टारगेट अचीव होने के बाद ये हफ्ता कैसे रहेगा। यस, ये हफ्ते के स्टडी करने के लिए ना ऑलमोस्ट मुझे अगर मैं आपको बोलूँ तो 36 आवर्स लगे हैं। आप बोलोगे कि ऐसे क्या स्टडी किया है, तो आप बिलीव नहीं करोगे। मैंने कम से कम ऑलमोस्ट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 6 to 7 पेजेस राइट डाउन करे हैं। 90 to 95 इंडिकेटर्स चेक किए हैं, क्योंकि आप देखिए ऑलमोस्ट कोविड का इफेक्ट बैडली स्प्रेड हो रहा है। सारी तरफ अगर आप सिचुएशंस देखोगे तो वर्स्ट सिचुएशन हो रही है। बट काफी सारे स्टॉक ऐसे हैं कि जो नए हाइज बना रहे हैं, तो इसका पर्टिकुलर रीजन क्या है वो फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। और ये तेजी जो मार्केट बता रहा है ये कितने दिन टिक सकती है। कभी ये बबल फूट सकता है, कभी कुछ और दिक्कतें मार्केट में आ सकती है। काफी सारे आप लोगों के क्वेश्चन थे, हर एक क्वेश्चन का बहुत बारीकी से मैंने स्टडी करके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स लेके मैं आज आप लोगों के सामने आई हूँ। यस, आने वाले हफ्ते में ना आपको पहले तो काफी सारे लोगों ने मुझे एक ही सवाल किया कि शीतल, प्रॉफिट होता है बट वो एंड ऑफ द डे चला जाता है, तो ऐसी कुछ पर्टिकुलर टेक्निक्स देना। आप टेक्निक्स देते हो, आप निफ्टी का लेवल परफेक्ट जाता है, आप रोज हमारे साथ प्रॉफिट शेयर करते हो, बट हम लोग वो क्यों नहीं कर पाते। मेरे स्टूडेंट से अगर आप पूछोगे, उनकी जो क्वालिटीज है जो वो आफ्टर क्लासेस इनबिल्ड करते हैं, वो क्वालिटीज मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। पहले आपको देखना है कि कम से कम, जैसे मैंने बोला कि आपके पास पहुंचने के लिए निफ्टी का अगर आप एवरी वीक का लेवल निकालोगे तो 105% आप देखोगे कि निफ्टी का लेवल परफेक्ट ही रहता है। मतलब कभी कभार बाय मिस्टेक वो भी मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगी, क्योंकि मैं इतनी प्रॉपरली स्टडी करती हूँ, मैं इतने प्रॉपरली आपको इंडिकेटर्स फॉलो करके बोलती हूँ, तो दोनों टारगेट अचीव भी होते हैं। और यस, मैं आपको दोनों टारगेट देती हूँ, ऊपर का भी देती हूँ, नीचे का भी देती हूँ। काफी सारे लोग मुझे हमेशा पूछते हैं कि दो टारगेट क्यों, एक परफेक्ट दो। भाई अगर आपके पास, आप अगर स्ट्रैटेजीज बना के चलोगी तो आपके पास दोनों टारगेट होना बहुत जरूरी है। ऊपर का भी टारगेट होना जरूरी है, नीचे का भी टारगेट होना जरूरी है। जैसे प्लान ए प्लान बी के बारे में हमने बात की थी, पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में हमने बात की थी। इन सारी चीजों का आपके पास स्टडी करना बहुत जरूरी है। इसीलिए फर्स्ट होता है कि आप कितना स्टडी कर रहे हो। आप आपका वो टास्क ले रहे हो या फिर कैजुअली ले रहे हो कि हो जाएगा कर लेंगे, ऐसे मत करिए। हम लोगों के पास मतलब फिल इन द टाइम, इतना टाइम पॉकेट होता है ना, मैं आपको बता दूं कि हर एक मिनट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। आप बिल के लाइन में खड़े हो जाते हो, लाइट बिल, फोन बिल, या फिर आप आजकल ऑनलाइन हो जाता है। कभी कभार हम लोग ग्रोसरी शॉप में चले जाते हैं, कभी कभी हम लोग मूवी के लिए वेट करते, बाहर फूड के लिए वेट करते हैं हम लोग बाहर। तो ये हो गया आपका पॉकेट टाइम हो गया। तो ऐसे टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में है, हर चीज हमारे मोबाइल में अवेलेबल है। जाइए, सर्च करिए, न्यूज पढ़िए, ऑल न्यूज़पेपर ऐप आपके फोन पे है। तो कंटिन्यूअसली अगर आप उस चीज का, आपको पैशन बनाना पड़ेगा कि मुझे कल के मार्केट में 10,000 रुपए चाहिए, तो मैंने किस तरीके से स्टडी करनी पड़ी। अब ये हफ्ते में मैंने मेरे क्लाइंट्स के साथ, मेरे स्टूडेंट्स के साथ हमने डिस्कस कर लिया है, हमारा प्रॉफिट इतना होना चाहिए। हर एक के स्ट्रैटेजी के हिसाब से हर एक का प्रॉफिट डिसाइड हो गया। हम लोग वीक की प्लानिंग पहले ही कर देते हैं कि 7 दिन की प्लानिंग हम लोगों ने पहले ही कर ली कि आज मुझे इतना, मंडे ट्यूसडे थर्सडे मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए, और वो टारगेट मेरे स्टूडेंट्स अचीव करेंगे ये मुझे पता है। बट वो किस तरीके से करना, ये स्ट्रैटेजी आज हमने बैठ के डिसाइड की है। तो यस, वो टाइम बहुत जरूरी है, एक्शंस लेना बहुत जरूरी है। आप जो भी स्टडी कर रहे हो, देखिए अभी मेरे स्टूडेंट्स मेरे साथ हर चीज डिस्कस करते हैं कि शीतल, मैंने इस वाले इंडिकेटर से मुझे ये पता चल रहा है, मुझे वो वाला न्यूज से मुझे पता चल रहा है कि ये निगेटिव है या निगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है, इसको अब बेनिफिट हो सकता है, बाद में बेनिफिट हो सकता है। जब आप स्टडी करते हो ना तो डिस्कस, भले ही आपको लोग बोलेंगे कि क्या पागल हो गई है, क्या बात कर रही है, कैसे डिस्कस कर रही है, ऐसे कुछ होता है क्या, ये आपको पता है कि ऐसे हो सकता है। पर जब तक आप डिस्कस नहीं करोगे, जब आप डिस्कस करोगे तो उसके ऊपर जिसके साथ आप डिस्कस कर रहे हो वो भी बहुत मैटर करेगा।
मेरे स्टूडेंट्स मेरे साथ डिस्कस करेंगे, हम लोगों का सर्कल है, हम लोगों के सर्कल में डिस्कस करेंगे, तो एक के ऊपर दूसरा क्वेश्चन उठता है, दूसरा क्वेश्चन उठता है, तो उसका आंसर भी मिल जाता है। तो यस, आपके भी डाउट क्लियर होते हैं और वो शुरू हो जाता है सर्कल। तो यस, लोगों का काम है बैक बीचिंग करना या फिर आपके ऊपर हंसना। आप आपके टारगेट पे फिक्स होना कि आपको ये हफ्ते में स्टॉक मार्केट से इतना पैसा कमाना है, दैट्स इट। अब मैं आपको बता दूं आने वाले हफ्ते में कौन से स्टॉक में मूवमेंट रहेगी। रिलायंस पे रहेगी, इंडसइंड बैंक पे रहेगी, अजंता फार्मा में रहेगी। देखिए, अगर आपने क्वार्टरली रिजल्ट्स में, रोज आप लोगों के साथ क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करिए। अब क्वार्टरली रिजल्ट, अगर होटल, इंडियन होटल्स की क्वार्टरली रिजल्ट की जो लिस्ट आप अगर निकालोगे ना, तो 91 करोड़ का लॉस इन लोगों ने दिया है। अब 91 करोड़ का लॉस मतलब लॉकडाउन की वजह से हुआ है, जो भी सरकमस्टेंसेस चल रहे उस वजह से हुआ है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को काफी लॉस हुआ है। तो अब होटल इंडस्ट्रीज इमीडिएटली मत खरीदिए, बट हाँ जब मार्केट नीचे आएगा, क्योंकि देखिए एक टाइम तो स्टेबल नहीं रहने वाला है, टाइम बदलने वाला है। कभी ना कभी तो ये सारी सिचुएशंस खत्म होगी। आफ्टर मई, आफ्टर जून ये सारी सिचुएशन खत्म होगी और फिर होटल इंडस्ट्री वापस शुरू होगी। होटल इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री कभी बंद नहीं होने वाली है। तो ये वाले स्टॉक अगर आपको नीचे में मिले, ये काफी अच्छे रेट में मिले, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से डेफिनेटली इसे लिख के रखिए। अब अगर स्टॉक की बात चल रही है, तो सीडीएसएल के बारे में आपने देखा है। सीडीएसएल ने फोर्थ क्वार्टर में 51.64 करोड़ का प्रॉफिट बताया। अब वो कैसे बताया, क्यों बताया? देखिए, लॉकडाउन की वजह से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है और ऑलमोस्ट 84% उन्होंने नए अकाउंट्स खोले। ये आपको पता था? नहीं, ये आपको न्यूज निकालनी पड़ेगी। ये न्यूज मेरे स्टूडेंट ने मुझे दी है। आई एम प्राउड ऑफ यू अभिषेक। तो ये जो न्यूज जब आपके पास आ जाती है ना, तो डेफिनेटली आपको उस पर स्टडी करने के लिए टाइम मिल जाता है। अब हीरो मोटोकॉर्प ने एकदम 39% पे जंप कर लिया, प्रॉफिट ऑफ रेशियो उनका 39% बढ़ा। अब 39% बढ़ने का रीजन और आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है क्या, ये रीजन आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है कि 100 नए एयरपोर्ट शुरू करने के लिए। अब 100 नए एयरपोर्ट्स अगर गवर्नमेंट खोलना चाह रही है, तो आप सोचो कि कौन सी कंपनीज को इसका फायदा होगा। सीमेंट कंपनीज को होगा, लैंड, देन मतलब रियलिटी सेक्टर्स, देन जो कंपनीज इसके कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से कंपनीज को मिल सकते, ये आपको फाइंड आउट करना पड़ता है। देखिए, आप ट्रेडर हो, आप इन्वेस्टर्स हो, आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, आप एफएनओ करते हो, आपको कैश में खेलना पसंद है, आपको ऑप्शन में खेलना पसंद है, जो भी करना है करिए। बट इतनी सारी चीजें अगर आप फॉलो करते हो, तो हर चीज में आपको सक्सेस मिलेगा। मतलब लाइफ में भी कोई भी चीज करनी है, तो आपको हर स्ट्रक्चर के हिसाब से लक डेवलप करने के लिए मैं हूं ना। आपका लक अगर आपके साथ अभी 30% काम कर रहा है, तो मैं 99% उसे नहीं, 110% मैं आपके साथ देने के लिए हूँ। बट आप पहले मुझे बताओ कि शीतल, मैं इस तरीके से वर्कआउट कर रहा हूँ, आप बताओ मुझे कैसे प्रॉफिट होगा। तो यस, चलिए अभी आते हैं आपके मेन टॉपिक पे। लास्ट हफ्ते दोनों टारगेट अचीव हुए, ऊपर का भी टारगेट अचीव हुआ है और नीचे का भी टारगेट हुआ है। और एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए, क्योंकि ये बबल कभी भी फूट सकता है, सो बी कॉशियस। प्रॉफिट लेना मत भूलिए, ऊपर का प्रॉफिट लेना, नीचे का प्रॉफिट लेना। स्टॉक मार्केट में जब तक आप आपके पॉकेट में पैसे नहीं डालोगे, आपको पैसे नहीं दिखेंगे, आपको प्रॉफिट नहीं दिखेगा। तो सबसे पहला टारगेट रहना चाहिए कि आज मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए। नोट डाउन करके रखिए हर चीज। आप हमेशा देखते हो ना, मेरे पास हर चीज नोट डाउन होती है। जब तक मैं उसे लिखू नहीं, मैं उसे दो दो बार अपने माइंड में डालू नहीं, तब तक मैं कॉन्फिडेंट नहीं होती हूँ कि हाँ मुझे आज के दिन में इतना प्रॉफिट चाहिए। मुझे जो भी चाहिए मैं लिख के निकालती हूँ। मेरा टारगेट, मेरा नीचे का प्लान, मेरा ऊपर का प्लान, मैं किस स्टॉक में जाने वाली हूँ, मैं क्यों इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स, उसके नेगेटिव पॉइंट्स, ये सारी चीजें जब मैं लिख के निकालती हूँ, तब जाके मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ और खुद का प्रॉफिट भी कमाती हूँ। तो यस गाइस, 14,823.15 पे निफ्टी का क्लोजिंग है। नीचे के टारगेट पहले नोट डाउन कर लीजिए, 14,782, 14,697, 14,500, ये नीचे के टारगेट हो गए। यस, अगर बाय मिस्टेक कुछ भी बैड न्यूज आती है, 14,000, 13,800 एंड 13,500 मैंने बहुत पहले टारगेट दिया है, नोट डाउन कर लीजिए। आज नहीं तो कल ये होने वाला है।
बट कॉशियस रहिए, इमीडिएटली नहीं होगा तो ये होगा। 14,823 ऊपर का टारगेट है, नीचे का टारगेट दे दिया मैंने आप लोगों के साथ में। ऊपर का टारगेट 14,980, 15,340, sorry 14,034.90 एंड 14,200, 15,500 भी टच कर सकता है। ये हफ्ते में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट ये लेवल्स है, अगर ये लेवल्स क्रॉस करती है तो आप आपका स्टॉप लॉस रखे इसमें काम कर सकते हो। 49,206 का सेंसेक्स का क्लोजिंग था और 32,904 बैंक निफ्टी। अब आने वाले हफ्ते में बैंकिंग सेक्टर्स में बहुत ज्यादा मूवमेंट हम लोग नहीं देखेंगे, 1,000-1,500 पॉइंट ऊपर नीचे हम लोग देख सकते हैं। ऑप्शन में आप आपकी स्ट्रैटेजीज बना के चल सकते हो। मंडे से स्ट्रैटेजीज वाले क्लासेस शुरू हो रहे हैं, इवनिंग 8 to 10 स्पेशली। जो वर्किंग्स है, जो जिन लोगों को पॉसिबल नहीं है आफ्टरनून बैच करना, उनके लिए स्पेशली 8 to 10 की बैच है। वो 11 साढ़े 11 बजे तक भी हम लोग डिस्कशन में चले जाते हैं, क्योंकि डिस्कशन ही इतना होता है, इतने स्मार्ट स्टूडेंट होते हैं तो डाउट्स होते हैं। जब तक आपको डाउट्स नहीं आएंगे, आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे, तो वो डाउट सेशन हमारा होता है 8 to 10, 5 days। उसके बाद में अगर एडवांस करना है तो 15 days। कल से बैचेस शुरू हो रही है। डेफिनेटली इतनी सारी स्टडी अगर आपको करनी है तो आपको थोड़ा बहुत तो काम करना पड़ेगा, तभी जाके इतने कॉन्फिडेंटली मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाती हूँ निफ्टी का लेवल। और यस, आने वाले हफ्ते में दोनों लेवल्स अगेन सक्सेसफुली आप देख पाओगे। टिल देन आपके लिए ये वीक बहुत अच्छा प्रॉफिट होने वाला है, आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ने वाला है विद स्टॉक मार्केट प्रॉफिट। थैंक यू।